हेलो एवरीवन। आज अपन मैकेनिक्स की एक बहुत ही नाइस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को दो इंक्लाइन प्लेन दिए हुए हैं जिनका हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन एंगल सेम है। दोनों ही इंक्लाइन प्लेन्स का इंक्लाइनेशन मैंने थीटा से डिनोट किया है। इन इंक्लाइन प्लेन्स पर एक रोप सिमेट्रिकली लाई कर रही है। ये रोप है। रोप का मिडिल पार्ट जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो किया है, ये दोनों इंक्लाइन प्लेन्स के बीच में सस्पेंडेड है। इसकी लेंथ रोप की टोटल लेंथ का एफ फ्रैक्शन है। अपने को पता करना है थीटा की किस वैल्यू के लिए ये फ्रैक्शन एफ मैक्सिमम होगा और एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जिसके लिए ये रोप इक्विलिब्रियम में बनी रहे। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन रोप को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मिडिल पार्ट जो दोनों इंक्लाइन प्लेन के बीच में सस्पेंडेड है, इसकी लेंथ रोप की टोटल लेंथ का एफ फ्रैक्शन है। तो मैं इसकी लेंथ को ये लिख सकता हूँ एफ इंटू कैपिटल एल। रोप के बाकी दोनों पार्ट्स इंक्लाइन प्लेन के ऊपर सिमेट्रिकली लाई कर रहे हैं। इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो इनकी लेंथ को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एफ इंटू एल बाई 2। अब अपन सबसे पहले जो मिडिल पार्ट है, जो सस्पेंडेड पार्ट है, उसका एफ बी डी बनाते हैं। अपने को इस प्रॉब्लम में एफ की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मैं मिडिल पार्ट जो है उसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये देखिए, इस पार्ट पे एक तो इसका वेट लग रहा होगा। इसके वेट को अपन एफ कैपिटल एम जी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि इसका मास टोटल मास का एफ फ्रैक्शन होगा, तो इसका वेट हो जाएगा एफ एम जी। बाकी दोनों जो रोप के सेगमेंट्स हैं, ये इस सेगमेंट को अपनी ओर टेंशन फोर्स टी से पुल कर रहे होंगे। दोनों तरफ टेंशन सिमेट्री से इक्वल होगी, तो इधर भी टेंशन टी लग रही होगी। तो मैं दोनों तरफ टेंशन टी एक्ट करा देता हूँ। इधर टी लग रही होगी और एक टी फोर्स इधर लग रहा होगा। ये दोनों ही टेंशन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लग रहे होंगे, तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा थीटा। इधर भी टेंशन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही होगी, तो इन दोनों टी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा मिलके इसके वेट को बैलेंस कर रहे होंगे। यानी अगर मैं इस सेगमेंट पर वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूं, तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम जी। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब अपन रोप के उस पार्ट का एफ बी डी बनाते हैं जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। मैं ये सेगमेंट ले लेता हूँ और इसको सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। रोप के इस सेगमेंट पर एक तो टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा। रोप का सस्पेंडेड पार्ट इसको अपनी ओर पुल कर रहा होगा टेंशन फोर्स टी से, जो अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ते हैं। क्योंकि सस्पेंडेड पार्ट पे अपन ने टेंशन टी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ऊपर की ओर लगाया था, जो पार्ट टेबल के ऊपर लाई कर रहा है उस पे उतना ही टेंशन नीचे की ओर एक्ट होगा। एक इसका वेट लग रहा होगा
वेट हो जाएगा 1 माइनस एफ mg/2, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 1 माइनस एफ mg/2 cos थीटा, और वेट का दूसरा कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नीचे की ओर आ रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा 1 माइनस एफ mg sin θ/2। एक इस पार्ट पे इंक्लाइन प्लेन की वजह से नॉर्मल लग रहा होगा, और चूंकि इंक्लाइन प्लेन की सरफेस रफ है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट होगा। फ्रिक्शन को अपन इधर की ओर दिखा देते हैं। फ्रिक्शन को अपन यहाँ पे कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल एफ से मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन एफ को डिनोट किया है। सस्पेंडेड पार्ट की लेंथ अपने को टोटल लेंथ का एफ फ्रैक्शन दी हुई थी, तो अपन ने सिंबल एफ उस फ्रैक्शन के लिए यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं फ्रिक्शन को कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूँ। अब एक बार तो अपन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, उससे अपने पास ये इक्वेशन आएगा, नॉर्मल एन इज इक्वल टू 1 माइनस एफ mg cos θ/2। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। एक इक्वेशन इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्सेस को बैलेंस करने से मिलेगा, ये आएगा t प्लस 1 माइनस एफ mg sin θ/2 इज इक्वल टू कैपिटल एफ। अब देखिए, अपने को सस्पेंडेड जो पार्ट है उसकी मैक्सिमम लेंथ वाला केस स्टडी करना है, यानी अपने को ये पता करना है कि अगर ये रोप इक्विलिब्रियम में है तो सस्पेंडेड पार्ट जो है उसकी लेंथ मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, यानी अपने को स्मॉल एफ की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो अपने को लिमिटिंग केस कंसिडर करना होगा, जिसमें यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने को पता है, ये होता है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख देते हैं, तो ये आएगा म्यू इंटू 1 माइनस एफ mg cos θ/2। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, अपने को क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 1 दी हुई है, तो मैं म्यू की जगह 1 पुट कर देता हूँ, और एफ की ये वैल्यू मैं ऊपर वाले इक्वेशन में डालता हूँ, तो अपने पास आएगा t प्लस 1 माइनस एफ mg sin θ/2 is equal to 1 minus f mg cos θ/2। या t को अपन ये लिख सकते हैं, t is equal to 1 minus f mg/2 cos θ minus sin θ। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 3 की मदद से अपन टेंशन T को एलिमिनेट कर देते हैं। मैं इक्वेशन 1 को नीचे लिख लेता हूँ, ये वाला इक्वेशन अपने पास है। इक्वेशन 3 से T की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आएगा 2 sin θ इंटू टी, टी की जगह रख देते हैं 1 माइनस एफ mg/2 cos θ माइनस sin θ
दिस इज इक्वल टू एफ एम जी। अब स्मॉल एफ और 1 माइनस एफ इनको एक तरफ ले जाते हैं, एम जी से एम जी कट जाएगा तो अपने पास ये आएगा एफ अपॉन 1 माइनस एफ इज इक्वल टू, इस एम जी से इस एम जी को कट कर दिया, 2 से 2 को भी कट कर दिया। ये जो एफ अपॉन 1 माइनस एफ है ये अपने पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी अपने पास एफ अपॉन 1 माइनस एफ ये थीटा के फंक्शन के रूप में आ गया है। इस फंक्शन को अपन जी थीटा से डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट अपन एफ को मैक्सिमाइज करते हैं। ये पता करते हैं जब एफ मैक्सिमम होगा तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। अब यहाँ पर देखिए अपन एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यूज़ करेंगे। अपन ने एफ अपॉन 1 माइनस एफ को थीटा के फंक्शन के रूप में निकाल लिया है। स्मॉल एफ को मेरे को मैक्सिमाइज करना है। मैं इसको मैक्सिमाइज करने की बजाय एफ अपॉन 1 माइनस एफ को मैक्सिमाइज करूँगा। रीज़न ये है, एफ अपॉन 1 माइनस एफ is basically strictly increasing function of f in this interval 0 to 1। f फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो चूंकि f अपॉन 1 माइनस एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जहाँ पे f मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा वहीं पे f अपॉन 1 माइनस एफ भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। इसलिए अपन इस फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है इसको अपन मैक्सिमाइज करेंगे। इसको मैं जी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो कर देता हूँ। तो पहले अपन जी थीटा को इस टाइप से लिख लेते हैं, जी थीटा इज साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। यानी अपने पास जी थीटा ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 माइनस हाफ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो z प्राइम थीटा यानी z ऑफ थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा। साइन 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 कोस 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास रहेगा कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -2 साइन 2 थीटा। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन 2 थीटा रह जाएगा। माइनस हाफ का डेरिवेटिव तो ज़ीरो ही होगा। अब जी थीटा अगर मैक्सिमम है तो जी प्राइम थीटा मस्ट बी ज़ीरो। इसको ज़ीरो से इक्वेट करते हैं तो अपने पास ये आएगा कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अपन 2 थीटा को लिख सकते हैं पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री और थीटा आ जाएगा पाई बाई 8 यानी 45 का हाफ, ये आएगा 22.5 डिग्री। यानी दोनों जो इंक्लाइन प्लेन है उनका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जब 22.5 डिग्री होगा तो सस्पेंडेड पार्ट की लेंथ मैक्सिमम होगी। अब ये f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसके लिए अपन थीटा की ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं इस एक्सप्रेशन को नीचे लिख लेता हूँ।
जब थीटा π/8 पुट करेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अपन इस फॉर्म में लिख चुके थे, साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा -1/2। यहाँ पे अपन ने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख लिया था, तो मैं उसी फॉर्म में इसको नीचे लिख रहा हूँ। अब इसमें 2 थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दीजिए। तो जब अपन 2 थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2 -1/2 ये आ जाएगा। इसको लिखेंगे √2 -1/2। अब ये वैल्यू तो अपने पास है f/1 - f की, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके f भी निकाल लेते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 2f इज इक्वल टू √2 - 1 -√2f प्लस f, यानी ये आ जाएगा f इंटू √2 + 1 इज इक्वल टू √2 - 1, यानी f की मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी, f इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। सस्पेंडेड पार्ट की लेंथ, मैक्सिमम लेंथ अपन ये कह सकते हैं f टाइम्स कैपिटल L होगी, जहाँ पे f की वैल्यू ये होनी चाहिए।